नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स जादूगरनी की पहेलियाँ भाग 1। जादूगरनी की पहेलियाँ। वेताल के इतिहास में एक सुंदर युवती का उल्लेख है। यह युवती 100 साल पहले भीड़ जंगल में रहती थी और वेताल की जुड़वा बहन थी। जंगल के तौर तरीकों की उसने पूरी शिक्षा पाई थी। कई बार उसने वेताल का भेष धारण करके वीरता और साहस दिखाया था। एक बार उसने वेताल के अनजाने ही वेताल का रूप धरकर जादूगरनी की पहेली पूछी थी। गाज गिरे चंद्रमा के तले चंद्रमा विहीन अंधेरी रात में रात राजा की वर्षगांठ की धरती सो के लाली खून की प्रेत खड़ा होगा राजा के पास प्रेत दूर बहुत न आस पास। उसी दिन वर्षगांठ नहीं राजा की होगी मृत्यु महान राजा की। मेरे परदादा के पिता वेताल की बहन जूली की एक और कथा। 100 साल पहले की बात है। बिहड़ वन में बहुत जोर का आंधी तूफान आया था। अचानक तूफान आ जाने से मेरे परदादा के पिता संगारी कबीले वालों के यहाँ टिक गए। राजा तम्मूची के घर। अभी जाना जरूरी है वेताल। तूफान रुक गया है। जंगल में बहुत खतरे होंगे। बहुत दूर से पेटोनी कबीले ने मुझसे मदद मांगी है। खतरों से सावधान रहूंगा राजा। जीवित प्रेत मामूली आदमी तो नहीं है। फिर भी तम्मूची उन ख्यालों में खोया हुआ था कि ओह मदद करो, वह फंस गई, कोई बचाओ। शांत हो लड़की, बताओ कौन फंस गई। मेरी बहन अदासी। बुढ़िया कहती है उसे अंधेरी चट्टानों की जादूगरनी पकड़ ले गई। अंधेरी चट्टानों में तो कोई जाएगा नहीं, लेकिन लड़की को बचाना है। बुढ़िया यूं ही बकती है। तेरी बहन को तूफान के कारण लौटने में देर हो गई। जाकर उसके लिए खाना बना। वेताल को खबर देनी चाहिए। प्रोटोनिया के गांव हरकारा भेजो। लड़की को खोजने खोजियों का दल भी भेजना होगा। अंधेरा पड़ने से पहले ही ढूंढ लाएं। हम हर जगह चप्पा चप्पा छान मारेंगे राजा तुमुची। हर जगह सिवा अंधेरी चट्टानों के। प्रेत चिन्ह वाली गुफा में जूली और उसकी कबायली सहेली मारू को भी खबर मिली। लड़की अंधेरी चट्टानों में गुम हो गई, तो वहाँ कोई खोजने क्यों नहीं जाता। रास्ता भटके हुए कई लोगों ने उसकी डरावनी आवाज़ें सुनी, लेकिन जो उसे देख लेता वह जीवित नहीं रहता। कहते हैं जादूगरनी भविष्य बताती है पहेलियों के रूप में, जो समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे विश्वास नहीं। विश्वास मुझे भी नहीं होता। वेताल यहाँ होता तो उसे भी नहीं होता। लेकिन जूली तो को यह मंजूर न था कि वेताल के आने तक ठहरे। जूली मैम साहब कहाँ जा रही हैं। अंधेरी चट्टानों को। तुम यहीं रहना, वेताल शायद आ जाए। चल समर, दिखा अपनी रफ्तार, आज देखें तेरा दम। हाँ दारा, तुझे भी चिंता है तेरी मालकिन की। अंधेरी चट्टानों के पास जूली ने देखा तूफान से नदी का पुल टूट गया था। पानी बहुत तेज है, लेकिन दूसरा कोई रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा। नदी पार की गुफा से किसी की चीख सुनाई दी। मुझे पहुंचने में देर हुई क्या। जादूगरनी तीखी आवाज में पहेली को बार बार दोहरा रही थी। आज रात मरेगा एक राजा, ही खिलखिला। मेरी बात सुनने वाला जीता नहीं बचता। इसे रोकना ही होगा। जादूगरनी क्षण भर को पत्थर जैसी हो गई। जीवित प्रेत मौजूद, लेकिन वेताल बाला के आगे बढ़ते ही जादूगरनी ने छुरा फेंका। जूली का ध्यान छुरे पर गया। इतने में जादूगरनी मानो हवा में लोप हो गई। वैसे ही अचानक प्रकट हो जाएगी। जल्दी से जल्दी निकलूं यहाँ से। जादूगरनी ने और तरकीब सोची। अंधेरी चट्टानों की जादूगरनी से वेताल भी नहीं बच सकता। हो। जादूगरनी भारी सुनहरी जंजीर को खींचने लगी। कई मिनटों तक पत्थरों और चट्टानों के लुढ़कने की आवाज़ें आती रही। चट्टानें लुढ़क रही थी और बुढ़िया जादूगरनी हंस रही थी। चट्टानें लुढ़कने की धूम धड़ाम खत्म हुई और जादूगरनी की हंसी भी। मारू, तुमने हमारी जानें बचाई, यहाँ आई कैसे। धारा छूटकर तुम्हारे पीछे आया। नदी तेज थी, मैं किसी तरह तैर के पार गई। मेरा मन कहता था तुम खतरे में हो। चट्टान के तले पहुंची तो पत्थर लुढ़कते देखे। बुढ़िया के जादू से चट्टानें गिरने की बात मशहूर है। इन्हीं से वह शत्रुओं को मारती है। वह एक सुरक्षित रास्ते से पहाड़ी पर चढ़ी। तभी कुछ तुम आती हुई दिखी, तो मैंने फौरन ही तुम्हें सावधान कर दिया। तुम अदासी को होश आने से पहले ही चली जाओ। चाहती हूँ तुम इसे गांव ले जाना। नदी का दूर वाला दूसरा पुल ठीक रहेगा। जादूगरनी की पहली भुलाई नहीं भूलती। चांद के तले रात अंधेरी, प्रेत पास भी और दूर भी, वर्षगांठ भी और नहीं भी, मतलब क्या। जूली यही सोचती हुई फंदी नदी में तैर रही थी। बहाव बहुत तेज है। वह तो बांदरों ने मुझे तैरने में पक्का कर दिया, लेकिन पहेलियाँ हल करना किसी ने नहीं सिखाया। फिर भी तारा, यह पहेली तो सुलझानी ही है। राजा तुमुची खतरे में है। वेताल लौटा नहीं था। जूली जादूगरनी की बातों को समझने के लिए माथापच्ची करने लगी। तभी पीछे से कोई आवाज़ आई।
कौन है? क्या बात है जूली मैम साहब, प्रेत जैसी पीली पड़ गई? प्रेत? हाँ समझी, वेताल, जीवित प्रेत। यही मतलब था जादूगरनी का। दो वेताल है, एक मैं और दूसरा मेरा भाई। एक प्रेत होगा निकट और एक प्रेत होगा दूर। लेकिन बाकी पहेली का अर्थ क्या है? आज रात चंद्र ग्रहण हो, शायद चांद निकले फिर ग्रहण लगे तो चांद भी होगा, अंधेरी भी होगी। लेकिन आज अंधेरी रात है, चांद नहीं उगेगा। चांद पर तो जादूगरनी का हुक्म चलता नहीं। जादूगरनी ने कहा था वर्षगांठ होगी, नहीं भी होगी, यह कैसे? मैं दासी को संगारियों के गांव ले गई थी तो वहां वर्षगांठ की भोज की तैयारी हो रही थी। संगारी लोग सारे साल आज की रात का इंतजार करते हैं, खेल तमाशे करते हैं, हर आदमी जानवर का भेष बनाता है। आधी रात गए राजा आते हैं, तब जश्न खत्म होता है। इस साल की संगारी ज़्यादा खुशी मना रहे हैं क्योंकि राजा तमुची ने अपने पुराने शत्रु जिंगाफू कबीले के राजा लुंगामी के साथ शांति की संधि की है। जूली मैम साहब, मेरी एक भी बात सुनी तुमने? क्या कहा? हाँ हाँ, जिंगाफू से संधि, बहुत अच्छी बात। सुनो, पहली की इस बात का मतलब यह रहा। मैं कुछ समझी नहीं। मारू समझती भी कैसे? हमारे साल महीने और तारीखें उसके कबीले को मालूम ही नहीं। मतलब तुम्हारी समझ में आया डायना? हाँ मैं समझ गई। तो मुझे 19 फरवरी को पैदा हुआ होगा उस साल। फरवरी 29 फरवरी को पैदा हुआ होगा उस साल। फरवरी 28 दिनों की रही होगी तो उसकी वर्षगांठ 1 मार्च को मनाई, लेकिन वास्तव में उसकी वर्षगांठ थी नहीं। बिल्कुल ठीक डायना, पहले की दो बातें सही है। हम आज रात तुमुची को बचाना है। तुम वेताल के भेष में वहाँ जश्न में जाओगी। हाँ, तुम बाघ या चीते का भेष बना कर आना, और दारा जैसा है वैसे ही आएगा। कोई संगारी हो तो राजा तमुची को मारेगा नहीं, लेकिन कोई बाहरी आदमी आया तो कैसे पता चलेगा मुझे? अचानक दारा निश्चय ही उस अजनबी पर झपटा जो राजा को मारने आया था। वेताल बाला उस आदमी को संभाल लेकर राजा बच गए। यह तो है डायना, लेकिन मामला आसानी से नहीं सुलझा, कोई और मुश्किल आएगी। शेष इसी अंक में। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद।